हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान विषय में एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो संघ है आर्थ्रोपोडा, उसके मुख्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा संघ जगत है तो इसमें रेशम कीट एनाफिलीज आते हैं। इसके अंतर्गत द्विपार्श्विक सममिति या द्विखंड शरीर आता है। इनका शरीर जो है सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। काइटिन की वाही कंकाल पाई जाती है। संधि युक्त पात पाए जाते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले संघ कौन सा, कॉर्डेटा। उसके बाद पढ़ेंगे उसके वर्ग। पिछले क्लास में मैंने समझाया था, तो अब हम वर्गों को पढ़ रहे हैं। तो दूसरा वर्ग पढ़ेंगे कैट्रिक्यूथिस और तीसरा वर्ग पढ़ेंगे ऑस्टियोकथिस। ठीक है, तो अगर मैं इनके वर्गों की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा को बांटने का कोई आधार या लक्षण होंगे तो अंग स्तर पर, मतलब सम द्विपार्श्विक है, त्रिकोरिक है और बहुगुरी प्राणी, मतलब कहने का अर्थ उनके शरीर के संगठन कैसा है। जैसे ऊपर साइड को क्या कहते हैं हम, डॉर्सल कहते हैं। ठीक है, और पृष्ठ रज्जु, उसके बीच में जो नोटोकार्ड पाया जाता है उनके आधार पर, और साथ ही साथ गुदा पक्षभुज। ठीक है, और उसके लिए श्वसन तंत्र कौन कौन से पाए जाते हैं, इनके आधार पर हम क्या करते हैं, जीवों को वर्गों में बांटते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जीव किस किस लक्षणों के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले इन्हीं के आधार पर सिर तथा क्रेनियम के अभाव और रीढ़ की हड्डी रहित को एक्रेनिएटा में बांटे थे। ठीक, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कॉर्डेटा है, तो कॉर्डेटा दो संघों में बटा होगा। ठीक है, सबसे पहले यूकॉर्डेटा और दूसरा आएगा क्या, सेफ्लोकॉर्डेटा, और तीसरा आएगा एगेंथा, और चौथा आएगा क्या, गेंथोस्टोमेटा। देखो, तो इस तरीके से बांटा। तो यूरोकॉर्डेटा जो है, ठीक है, वो बाह्य कंकाल वाले जीव होंगे, और सिफ्लोकॉर्डेटा होगा वो क्या होंगे, वो बाह्य कंकाल रहित जीव होंगे। और ये दोनों किस में आएगा, एक्रेनिएटा अर्थात प्रोटोकॉर्ड में आएगा। ठीक है, जिसमें एसिडिया या ब्रैकियोस्टोमा आता है। जबकि एगेंथा जबड़ा अनुपस्थित, और गेंथोस्टोमेटा जो बांटा था उसमें जबड़ा उपस्थित। तो इसमें आता है जैसे ट्रेपोडा। ठीक है, टेट्रोपोडा अगर बांटेंगे 2 पैर और 4 पैर वाले, तो मत्स्य वर्ग अलग हो जाएगा और 4 पैर वाले अलग हो जाएंगे, जिसमें मनुष्य आता। अब अगर मैं वक्र की बात करूँ तो सबसे पहले आता कौन है, सबसे पहले आता है साइक्लोस्टोमेटा। तो इसमें जैसे आता है साइक्लोस्टोमेटा में शरीर लंबा बेलनाकार होता है। पेट्रोमाइजॉन जो है इसके लक्षण है, उदाहरण है। और इसकी त्वचा जो है चिकनी और सल्क युक्त रहती है, पेट्रोमाइजॉन की। और इसमें 6 से 15 जोड़ी क्या पाए जाती हैं, जोड़ी क्लोज छिद्र पाए जाते हैं। तो ये इसके उदाहरण होते हैं, किसके, पेट्रोमाइजॉन। दूसरा वर्ग में आता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में और अगर बात करूं तो इसमें आता है कौन, जैसे लिखा है बकल फनल जैसे संरचना है। ठीक है, बकल फनल जैसी संरचना रहती है। और इसमें हृदय जो है 2 कक्षों में क्या रहता है, बटा हुआ रहता है। कितने कक्षों में, 2 कक्षों में हृदय बटा रहता है। इनकी त्वचा जो रहती है वो चिकनी और सल्क विहीन रहती है। मुख जो है मूषक के समान रहते हैं, और जैसे मिक्सी, ठीक है, क्या कहते हैं, मिक्सिन जो रहता है वो चूसक जैसे उसकी संरचना पाई जाती है। मतलब मुख चूसक प्रकृति का और गोल होता है। ठीक है, और इनमें अगर बात करूं इनकी संरचना के अनुसार तो इनमें अलग अलग तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं एक ही वर्ग के जीवों में, परंतु सबके मुख और हृदय तथा इनकी त्वचा की संरचनाएं के अनुसार से इन्हें एक वर्गों में रखा जाता है। किसको, अब दूसरा आता है कौन सा, कैट्रिक्यूथिस। मतलब तो इसके अगर लक्षणों की बात करूं तो जैसे कि समझ में ही आ रहा है कि ये समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, इनमें अंतःकंकाल कार्टिजिनियस की बनी होती है। पृष्ठ रज्जु स्थायी तौर पे क्या होता है, इनमें पाया जाता है। ठीक, नोटोकार्ड जिसे कहते हैं, ये आजीवन उपस्थित रहता है। ये असमतापी रहते हैं। क्या रहते हैं, ये असमतापी रहते हैं। और अगर बात करें इसकी त्वचा पर स्क्लेरल स्केल पाई जाती है, और अंतःकंकाल उपास्थल कार्टिलेज की बनी होती है। क्लोम की बात करूँ तो क्लोम भी इसमें कितने 5 से 7 के आसपास पाए जाते हैं।
उदाहरण में स्क्लियोडॉन, टार्पीडो, काइमोरा और स्टोगोस्टोमा आदि ऐसे जीव आते हैं। जैसे आपके सामने दिख रहे एक संरचना है, ठीक है, स्क्लियोडॉन की। तो इसमें देखिए अब साफ दिखाई दे रहा है कि स्क्लियोडॉन के ऊपर पटाप एक प्लॉइड स्केल्स पाई जाती हैं, मतलब मैंने बताया प्लेकॉइड स्केल्स पाई जाती है करके त्वचा पर, वो इनमें पाई जाती है। ये एक लिंगी और निषेचन आंतरिक होता है, अधिकांश जरायुज होते हैं। दूसरी मैं बात किया था उदाहरण की किसकी, टार्पीडो की। तो टार्पीडो भी इसी प्रकार के संरक्षण है। टार्पीडो में विद्युत अंग पाए जाते हैं किनारों पर, जिससे ज़्यादा क्या करता है वो एक विद्युत तरंग छोड़ता है। इस तरीके से टार्पीडो के लक्षण होते हैं, ठीक है, जो बड़े जीव से भक्ष कर ले भी लेते हैं। और इस तरीके से भोजन के लिए इसमें टीज जो पाई जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं सीधे मोटेलाइट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है नोटोकार्ड उपस्थित रहता है। तो इस तरीके का लक्षण कौन प्रदर्शित करता है, क्वाड्रिथिस। अब आता है ऑस्टियो। तो ऑस्टियोकथिस, इसमें मछलियाँ लवणीय या अलवणीय जल में पाई जाती हैं, मतलब दोनों में, समुद्र में तो पाई जाती हैं, मतलब मृदुजली और समुद्री होती हैं, ठीक है। इनका अंतःकंकाल अस्थित होता है जैसे, और इनमें जैसे कतला या दिखाई दे रहा है आपको कौन, सी हॉर्स जिसे कहते हैं, ठीक है, ये सब जीव आते हैं किसमें, ऑस्टियोकथिस में। और इनके मुख जबड़ों से घिरा हुआ रहता है, शरीर पार्श्व सतह पर क्या रहता है, चपटा रहता है, और साइक्लॉइड या टिनॉइड अथवा सल्क से ढका रहता है। जोड़े में पंख पाए जाते हैं, 4 जोड़ी क्लोम छिद्र जो कि प्रच्छन्न से ढके हुए रहते हैं, ठीक है। 4 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, याद रखिए, जो क्या करते हैं घिरे हुए रहते हैं, जैसे समुद्री घोड़ा, ठीक है। समुद्री घोड़ा भी उसी तरीके का लक्षण प्रदर्शित करता है। इसमें एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, ठीक है। त्वचा साइक्लॉइड या टिनॉइड सल्की से ढकी हुई रहती है। अभी मैंने नाम बता रहा था आपको, वायु के क्या रहता है, उत्प्लावन रहता है, मतलब उसी तरीके के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये कौन, ये समुद्री घोड़ा जिसे कहते हैं, टार्पीडो को, तो ये टार्पीडो बोलता हूँ, समुद्री घोड़ा। इसका जो शेप है वो छत्तीसगढ़ के मैप के रूप में माना जाता है। अब अगर इसके लक्षणों की बात करूँ तो ये एक लिंगिस रहे, निषेचन बाहरी, अधिकांशतः अंडज, वो पर ये रहता है, पुरुष रहता है, और परिवर्धन मतलब प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, ये रूपांतरित होते हुए दिखाई देते हैं। ये इनका मुख्य लक्षण होता है, आधारी लक्षण होता है। फिर अगर मैं बात करूं ऑस्टियोकथिस का बेटा का, जिसे फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है, ठीक है, पेट्रोफाइलम कहा जाऊँ, एंजल फिश जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इसी के उदाहरण होते हैं। अब अगर मैं बात करूं परजीवी प्लेटीहेलमिन्थिस वर्गों की, देखिए अभी तक मैंने जो समझाया, अब हम प्लेटीहेलमिन्थिस में देखेंगे। तो प्लेटीहेलमिन्थिस में हम अगर आज पढ़ना चाहेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा संघ, फिर मोलस्का संघ, फिर पढ़ा था संघ एकाइनोडर्मेटा, और फिर हमने पढ़ा था संघ हेमिकॉर्डेटा। तो इस तरीके से हमने प्राणी जगत के संघों को बांट कर पढ़ा था। फिर मैंने आप लोगों को वर्ग बताया, वर्ग स्पष्ट हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा संघ को। प्राणी जगत को पढ़ लिए, आर्थ्रोपोडा को बचा था, तो आर्थ्रोपोडा को आज पढ़ेंगे। तो इसके अंग स्तर संगठन, खुले परिसंचरण तंत्र, पार्श्व सम्मित, त्रिकोरिक और विखंडित तथा प्रगोहिक पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ माना जाता है, जितने संघ हैं उन संघों में से सबसे बड़ा जो संघ है उसे आर्थ्रोपोडा को माना जाता है। इसमें कीट, काइटिन, जो कीट रहते हैं उसके बाह्य कंकाल जो है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और शरीर जो है सिर, वक्ष तथा उदर में बटा हुआ रहता है। ये इसकी क्या रहती है, मुख्य विशेषता होती है कि इस तरीके से ये बटा हुआ रहता है। इसके जो पाद है वो संधि युक्त पाद पाए जाते हैं, चाहे 2 पाए जाए या 4 पाए जाए, लेकिन जितने भी पाए जाएंगे वो कैसे रहेंगे, संधि युक्त रहेंगे। तो इनमें श्वसन अंग क्लोम, पुष्टक्लोम या फुश या अथवा श्वसन नलिकाएं, ट्रकियोड जैसे ट्रेकिया भी कहते हैं, की संरचना इनमें पाई जाती है। इनमें श्रृंगरिकाएँ मतलब पहचानने वाला, नेत्र, हेड, थोरिक्स जो उधर बताया था वो सब चीज़ें, संतुलन पुट्टी मतलब बैलेंस ऑर्गन पाया जाता है। ये इनके आर्थ्रोपोडा संघ की क्या होती है, मुख्य विशेषता होती है कि इस प्रकार से जीव इनके वर्गीकृत करके बांटा गया था, ठीक है। और याद रखिए अंड प्रजक मतलब अंडे देने वाले, विवोपोरस नहीं का बोला मैं,
ठीक है। वीओ पेरस बोला निषेचन आंतरिक तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हो सकते हैं। इनमें दोनों तरीके के लक्षण पाए जाते हैं। ये हमेशा मैंने बताया कि कीट वर्ग में होते हैं। जैसे देखो इनके आंतरिक सतह पर अगर नलिका बोला जाए तो उस मुख्य नलिका को ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मेलपिगी नलिका कहते हैं। और वहाँ बीच में पाया जाता है इसी के स्टमक, जिससे क्या करता है ये भोजन को संग्रहित करता है वहीं पर। तो अगर आर्थिक महत्व देखें तो मधुमक्खी से क्या प्राप्त किया जाता है, मधु प्राप्त किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कीट। दूसरा ये हानिकारक कीट रेशम कीट भी है इसमें, ठीक है। और रेशम कीट क्या करता है, रेशम प्रदान करता है। ये भी आर्थ्रोपोडा का लक्षण है। कुछ कीट जो है वो क्या करते हैं, लेक, जिससे क्या होता है लाख, प्लेसिफर से लाख प्राप्त होता है। रोग अगर बात करूं तो कुछ ऐसे हैं जो रोगों का वाहक होते हैं हानिकारक में, ठीक है, जैसे क्लोलेक्स या एनाफिलिस मच्छर के द्वारा, एडीज मच्छर, ठीक है, ये सब भी इसी में आते हैं। और ये सब क्या करते हैं, रोगों का वाहक है, ठीक। और यूपीडी टिड्डा जिसे कहते हैं, जब ये प्रकोप आया था। और जीवित जीवाश्म ल्यूमुलस, ये राजकर्कट क्रैब है, ठीक है, जो इस तरीके के लक्षण प्रदर्शित करते हैं जिससे लाभ भी होता है और हानि भी होता है। तो इस तरीके से हमने आर्थ्रोपोडा के लाभ और हानि इन दोनों के बारे में देखा। अब हमें ये देखना है कि इन लक्षणों के आधार पर दूसरी संघ कौन सी है। तो दूसरा संघ जो है उसे हम लोग कहते हैं कौन सा संघ, मोलस्का संघ। देखिए ये प्राणी स्थलीय जलीय हो सकते हैं और इनका जो शरीर है वो द्विपार्श्वित रहता है, ठीक है, प्रकोही पाया जाता है। अंग तंत्र के अंदर संगठन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अक्सर हम लोग देखते हैं इसे पायला या घोंगा जिसे कहते हैं। तो ये इसके लक्षण होते हैं, उदाहरण होते हैं। और इनकी संरचनाओं के आधार पर देखें तो सिर जो बाहर की ओर देखिए निकला हुआ है वो सिर है, और वैशल हम यानी अंतरंग पाया जाता है। और जो मोटिलाइट गति करने के लिए जो पाद पाए जाते हैं वो पेशी युक्त रहता है, मतलब संकुचन और शीतलन इन दोनों की क्रिया इनमें होती है। और इनके ऊपर जो स्केल मतलब जो आवरण पाया जाता है, कठोर आवरण, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अर्थात गिल्स, एनस जिससे बाहर निकलता है, स्टमक जिससे भोजन को संग्रहित करता है, माउथ जिससे वो ग्रहण करता है, और मेंटली जिससे वो क्या करता है, चारों ओर क्या रहता है, कवर्ड रहता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी सेल के पाई जाती है, जिसे आवरण कठोर कहते हैं। माउथ वाले भाग पर क्या पाया जाता है, रेड्यूला पाया जाता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है कि रेड्यूला पाया जाता है। इनके हृदय के द्वारा ये क्या करता है, गति करता है, मतलब आसान से किसी चीज़ को ग्रहण कर लेता है। अब इसके लक्षण की बात करूं तो ये एक लिंगी श्रेय होते हैं, अंडप्रजक अंडे देने वाला रहता है, परिवर्धन लार्वा द्वारा होता है, मतलब डेवलप ये किसके द्वारा होते हैं, लार्वा के द्वारा होता है। जैसे बेताल मछली की बात करूं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टोपस कहते हैं, या पिक्टाटा मोती जिससे प्राप्त होता है, ठीक है, उसकी बात करूं, या मैं बात करूं लिलोगो की, ठीक है, स्क्वैड जिसे कहते हैं। ये भी एक फ्लाइंग जैसी संरचना बनाती है। इसकी मुख्य विशेषता होती है, दिखने पर ये अलग ढंग से दिखता है, ठीक है। अब संग बात करूं मैं किसकी, एकाइनोडर्मेटा की, तो इसके पास कैल्शियम युक्त कंकाल होता है। और इकाइनोडर्मेटा सूल, मतलब सूल कहने का अर्थ होता है एक धारी, एक कील जैसी संरचना इस संघ के जीवों में पाई जाती है। इस संघ की ये क्या होती है, मुख्य विशेषता होती है। अक्सर इस संघ के जो जीव हैं वो समुद्र में रहने वाले रहते हैं, और अंग तंत्र अंदर संगठित और त्रिकोणिक रहता है। अरी मतलब अरी सममिति, मतलब किसी से भाग से काटने पर दो बराबर भागों में बंट जाता है। द्विपार्श्विक सममित मतलब किसी दो तरीके से ये बराबर भागों में बटेगा। अब अगर पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण होता है कहने का अर्थ होता है पूर्ण विकसित होता है। जल संवहन तंत्र जैसे चलन, भोजन पकड़ना या श्वसन में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ये इसके क्या रहते हैं, जैसे चित्र में देखिए आपको दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती है। ये एक लिंगी श्रेय निषेचन और बाह्य निषेचन परिवर्धन होता है। देखो निषेचन में बाह्य निषेचन मतलब बाहरी भाग पर वो छोड़ देना, और शरीर के बाहर निषेचन होती है उसे ही कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण के लिए मैं बात करूं समुद्री अर्चिन जिसे कहते हैं एकाइनस, या बात करूं तारामिन की यानी स्टेरियस की, ठीक है, तारा मछली की बात करूं तो ये इसमें आते हैं, या
ऑफ्यूरा भंगूर तारा की बात करूँ तो इस तरीके से, या एंटीडोन जिसे समुद्री लिली कहा जाता है, मतलब लिली जैसे दिखाई देती है, जो पौधा होता है उस समान दिखाई दे रहा है चित्र में, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, परंतु एक मछली का रूपांतरण होता है। अब मैं बात करूं किसकी, हेमिकॉर्डेटा की। ठीक है, हमने तो बात किया था कॉर्डेटा से। अब हेमिकॉर्डेटा की बात करूं तो स्पष्ट है ये भी समुद्री जीव ही होते हैं। इनके अंग स्तर संगठित होते, द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिक और प्रगोही बटा हुआ रहता है। परंतु अगर संरचना की बात करूं तो ऊपर शुद्ध प्रोबिसिस पाया जाता है, बीच में क्या पाया जाता है, कॉलर, और श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, और नीचे क्या पाया जाता है, वक्षगुहा पाई जाती है। ठीक है, बेलेनोग्लॉसस ये इसके क्या है, उदाहरण है। बेलेनोग्लॉसस जो है वो हेमिकॉर्डेटा का एक मुख्य उदाहरण है। इसे जीवा कृमि भी कहते हैं, क्योंकि ये समुद्री रेत पर क्या करता है, बिल बनाकर रहता है। इसकी आकृति देखिए तो हल्का सा यू आकार की होती है। फिर आता है कौन, टॉर्नियो लार्वा। टॉर्नियो लार्वा मतलब कहने का अर्थ होता है ये थोड़ी सी मुड़ी हुई संरचना में चक्र के समान रहती है और हमेशा घूमती रहती है। ठीक है, और ये दिखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।